हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम पे। उसमें क्या क्या कवर होगा, जैसे कि कोई भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हो ऐसे, और पोटेंशियल एनर्जी और एक्स्ट्रा ग्राफ दे दिया है कुछ ऐसे ऐसे, तो हमको बताना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है। वो सब हम आज सीखेंगे। जो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और जो पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शंस होते हैं वो क्वेश्चंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, -du/dx होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जहाँ पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप पॉजिटिव होता है वहाँ पे फोर्स नेगेटिव और उल्टा। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये ग्राफ है, ये u है, ये x है। ठीक है, अच्छा तो अभी पहली चीज़ तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लो कि ऐसा कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक है। अच्छा तो अभी अगर ये पॉइंट पे मैं देखूँ तो इस पॉइंट पे क्या है, स्लोप ऐसे पॉजिटिव है स्लोप, यू का स्लोप पॉजिटिव है। तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगे। ठीक है, -du/dx से फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स कुछ ऐसे लगेगा। और ये पार्टिकल और इसका जो फोर्स का कंपोनेंट होगा इस बाजू, ठीक है ना, इस बाजू जो कंपोनेंट है वो इस तरफ लाना चाहेगा पार्टिकल को। मतलब पार्टिकल, मैं फिर से बना देता हूँ इसको, ऐसा कुछ था और यहाँ पे कोई पार्टिकल हो, ठीक है, तो उसका स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स यहाँ पे लगेगा, और इस फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो इसको पार्टिकल को इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ में आ गया है। और मैं देखूँ कि अगर इस बाजू पार्टिकल है, इस बाजू क्या है, फोर्स क्या है, नेगेटिव है, स्लोप है, इधर क्या है मैं लिख देता हूँ, इधर अभी उल्टा हो गया है, क्या है इधर स्लोप क्या है, इस बाजू नेगेटिव है, और फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव उल्टा। ये दिख रहा है इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो फोर्स ऐसे लगने लगेगा और इस बाजू जो कंपोनेंट होगा इसका, ठीक है, वो इसको ऐसे एक्सेलेरेट कराना चाहेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस बाजू से भी फोर्स ऐसे लग रहा है और इस बाजू भी इधर लाना चाह रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल इवेंचुअली यहाँ पे सेटल हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये ऐसा हुआ, आप इसको ऐसे उठाकर ऐसे डालो तो वापस ऐसे ऑसिलेट करते 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 यहाँ पे पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अच्छा ठीक है, ये समझ में आया। आप अगर आप इसको यहाँ पे डालेंगे तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इवेंचुअली इधर इधर बीच में जो ये है इधर कहीं इधर मिनिमम एनर्जी पे सेटल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये समझने वाली बात थी एक। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, ये ग्राफ था। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और वापस आना चाह रहा है, अगर पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, तो क्या होगा के ई प्लस, आपको पता है के ई प्लस यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है टोटल एनर्जी, तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो यू ई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये एक समझने वाली बात थी। अभी अभी हम समझेंगे पहला केस कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले तो ग्राफ बना लेते हैं अच्छा सा, जिस पे सारे केसेस कवर हो जाएंगे। ये ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ है, ये ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, अच्छा तो पहली बात करते हैं हम, क्या पहली बात करते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। एक मिनट इसको तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहली बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, मैंने जो भी बताया कि पार्टिकल को कहीं भी डिस्प्लेस करो वो हमेशा मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेस करो तो स्लो पॉजिटिव है तो इस तरफ जाना चाहेगा, इसका कंपोनेंट इस तरफ एक्सेलेरेट करवाना जाएगा तो वापस इधर आ जाएगा, और कुछ वेलोसिटी होगी इधर समान लो तो इधर जाएगा, पर इधर भी जाके वो रुक जाएगा, और इधर स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और इसका कंपोनेंट इधर एक्सेलेरेट कराना चाहेगा तो वापस इधर इधर ऑसिलेट करता रहेगा और इवेंचुअली ए पॉइंट पे सेटल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ ऐसे। ओके, ये इसका मीनिंग है। तो मान लो इस पे क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले तो इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स ज़ीरो हो। क्या हो, फोर्स ज़ीरो, यानी कि -du/dx क्या हो, ज़ीरो, यानी कि du/dx भी क्या हो, ज़ीरो हो।
ये समझ में आ गया सबको? वो कंडीशन है वहाँ पे du/dx 0, मतलब मान लो ये ux ग्राफ है, सिर्फ ux ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, फोर्स एक्स ग्राफ ही नहीं। इसमें स्लोप 0 कहाँ पे दिख रहा है आपको? एक तो यहाँ पे स्लोप 0 दिख रहा है, ये पॉइंट पे, यहाँ पे स्लोप 0 दिख रहा है, और यहाँ पे सी पॉइंट पे स्लोप 0 दिख रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, और कुछ स्टेबल होंगे और कुछ अनस्टेबल होंगे और कुछ न्यूट्रल होंगे। तो पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की इधर बात करते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा कि ऑलवेज ऑपोजिट टू du/dx, ठीक है। अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी कि जहाँ पे du/dx तो ज़ीरो हो ही, तो ज़ीरो हो ही, क्योंकि फोर्स ज़ीरो होना है। और एक कंडीशन है कि आप देख रहे हैं कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। वो कौन सा है? जहाँ पे फोर्स ज़ीरो है, पर ये कौन सा है? मिनिमा पे है। ये कहाँ पे? मिनिमा पे है। तो मिनिमा पे क्या कंडीशन होती है? आपने पढ़ा होगा मैथ्स थोड़ा, तो इसका डबल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो ये दो कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी कोई भी गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। जहाँ पे फोर्स ज़ीरो हो और जहाँ पे मिनिमा हो, यानी कि डबल डिफ्रेंसिएशन क्या हो? हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो हो। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। मान लो कि इधर मैंने कोई पार्टिकल रख दिया, तो मैं ऐसे छोड़ूंगा, इधर लाऊंगा तो वापस इधर आ जाएगा, मतलब वापस ए पॉइंट पे आना चाहेगा, ठीक है। और इधर रखूँगा तो वो भी वापस ए पॉइंट पे आना चाहेगा, मतलब इधर ऑसिलेट करना चाहेगा और वहाँ पे ए पे सेटल हो जाएगा। ये बहुत सिंपल था, ठीक है। अभी दूसरा कौन सा आता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कौन सा आता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भी वो क्या है? उसमें क्या होगा कि पार्टिकल नेवर रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, टू इट्स इनिशियल पोजीशन। और ऊपर क्या हो रहा था कि हमेशा वही पोजीशन पे आ जाना चाह रहा था जहाँ पे मिनिमम एनर्जी स्टेट हो, दिखते हैं। मान लो हम ये पॉइंट पकड़ते हैं, बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट पकड़ते हैं? बी पॉइंट पकड़ते हैं। और मान लो हमने इधर इसको डिस्प्लेस कर दिया आगे की तरफ, ठीक है। तो अभी इधर क्या है? फोर्स। इधर क्या है? स्लोप कौन सा है? अभी स्लोप कौन सा है? नेगेटिव है। स्लोप है इधर नेगेटिव, देख रहे हैं हम। तो फोर्स कहाँ पे लगेगा? फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, ठीक है। तो क्या ये इसका कंपोनेंट जो होगा वो इस तो इधर की तरफ एक्सेल कराना चाहेगा, तो क्या ये कभी बी पे पहुंच पाएगा? आंसर है नहीं, ये इधर की तरफ ऐसे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, ऐसा कुछ था, इसको भी रब कर देते हैं, इसको, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। और दूसरा क्या था कि अगर हम इस इधर मान लो खींच लाते हैं, इधर और इधर भी स्लोप नेगेटिव है, इधर भी स्लोप नेगेटिव है, तो क्या होगा? फोर्स ऐसा लगेगा, इधर फोर्स पॉजिटिव होगा, इधर स्लोप पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब जहाँ भी स्लोप होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये दोनों तरीके से ऐसे नीचे की ओर भाग जाएगा, ऐसे 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 भाग जाएगा, ठीक है। दोनों की तरफ इनिशियल पोजीशन पे कभी भी रिटर्न नहीं होगा। यही है कि किसका मीनिंग है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है, जो कि पार्टिकल बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीनिंग यही है, पर जरा भी इसे खिसका दोगे तो वो भाग जाएगा इस तरफ या इस तरफ। और इसमें क्या हो रहा था कि आप जरा भी खिसकाओगे, मान लो इतना भी खिसका दोगे तो भी वो इनिशियल पोजीशन पे आ ही जाएगा और इधर ऑसिलेट करते करते इधर आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या, इसकी कंडीशन अगर हम लिखें, इसमें क्या हो रहा है? पहले तो फोर्स तो ज़ीरो है ही, du/dx तो ज़ीरो है ही। और अब देख रहे हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? जहाँ क्या होता है? जहाँ मैक्सिमा होता है। क्या होता है? जहाँ मैक्सिमा होता है वहीं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, और जहाँ मिनिमा होता है वहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है। और क्या हो? d²u, इधर अलग कलर से, d²u बाय dx² मैक्सिमा है तो क्या होगा? लेस देन 0 होना चाहिए। ये दोस्तों, ये हमारी कंडीशन किसके लिए? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। ये दो कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी लास्ट कौन सा है? लास्ट केस आता है, वो आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। कौन सा आता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें क्या होता है? फोर्स हमेशा ज़ीरो होता है। क्या होता है? फोर्स हमेशा ज़ीरो होता है। आप कहीं भी डिस्प्लेस करो, जैसे कि ये पॉइंट पकड़ लो, आप ये पॉइंट पकड़ लो, ठीक है।
आप ये पॉइंट पकड़ लीजिए। अगर आप इसको ऐसे खिसकाओगे इधर तो भी तो फोर्स ज़ीरो ही है, ऐसे आगे जा रहे तो भी तो फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि स्लोप ज़ीरो है। स्लोप ज़ीरो है तो स्लोप ज़ीरो है, तो ज़ीरो का नेगेटिव तो ज़ीरो ही होगा ना, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, मतलब वहीं पे रुका रहेगा। इसको इधर भी खिसकाओगे इधर तो वहाँ पे भी स्लोप क्या है, ज़ीरो है, तो क्या होगा, वहीं पे रुका रहेगा। ठीक है, तो वो भी इनिशियल पोजीशन पे लौट के नहीं आएगा, पर वो रुका रहेगा, आगे की तरफ एक्सेलरेट नहीं होगा। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा कि नो एक्सेलरेशन पार्टिकल मूव विथ, इधर मूव रह गया, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। और नो नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो, नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। तो इसकी कोई कंडीशन नहीं है, आप ऐसे सिंपली जहाँ पे स्लोप ज़ीरो लंबे समय तक दिखे वहाँ पे क्या कर दीजिएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अभी हमें क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। उसमें क्या बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये दिया गया है, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है हमको A/r² माइनस B/r, और बोला है कि A और B क्या है, दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। ठीक है, A और B क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स है A और B। ऑलराइट, अभी हमको क्या पूछा गया है कि फाइंड R0 such that R0 at equilibrium position, और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड विच टाइप इज इट, यानी कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, इज इट। ठीक है, अच्छा हाँ, और इस केस में हम ये लिख सकते हैं, इस केस में हम ये भी लिख सकते हैं, मान लो अगर कंडीशन चाहिए तो du/dx तो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, और इसका डबल डिफ्रेंशिएशन जो है वो भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, खास कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, A/r² माइनस B/r। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले कोई भी इक्विलिब्रियम पे निकालने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू माइनस du/dx क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहले तो हम यही करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका माइनस du/dr निकालेंगे, इधर x की जगह r है इसलिए, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस du/dr क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2a क्यूब्ड माइनस 2a/r³ प्लस B/r²। ठीक है, ये आ गया माइनस du/dr, और ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। आप इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं ऊपर वाले फंक्शन को। तो इससे जो r की वैल्यू आएगी, जो कि होगी R0 इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वो क्या आएगी, 2a/b। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा तो अभी तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहाँ पे होगी, 2a/p पे, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। और अगर हमको चेक करना है तो हम पहले तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, d²u/dr² निकालते हैं, d²u/dr², दो बार डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं एट कहाँ पे एट r इक्वल टू R0 पे। ठीक है, वो कहना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव आया ग्रेटर देन ज़ीरो तो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर वो नेगेटिव आया तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अगर वो ज़ीरो आया तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको सिंपली दो बार डिफ्रेंशिएट करो, ये फंक्शन है A/r² माइनस B/r को। ठीक है, दो बार डिफ्रेंशिएट करो, और अगर r इक्वल टू R0 आपने डाल दिया तो फाइनली जो आंसर बचेगा हमारे पास, वो मैं इधर लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे तो घर पे। तो वो क्या हो जाएगा, 2a/r0⁴ जो कि है 2a/r0 क्या है, 2a⁴
बाई बी पावर 4 ऐसा कुछ बचेगा आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है, ये पूरा पॉजिटिव है क्योंकि ए और बी हमको पॉजिटिव दिया गया है। तो क्या आ गया, डी स्क्वाड यू बाई डी आर स्क्वाड हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया पूरा वीडियो, तो प्लीज़ हम इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।